हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर क्या बताया था कि अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है और अपने 17,350 के इस डबल टॉप के लेवल को ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो ये जो हमें स्विंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ये स्विंग लेवल्स के मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि निफ्टी के अंदर अगर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो कम क्वांटिटी के साथ बिल्डअप करें, क्योंकि ये जितने भी स्विंग लेवल्स हैं ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ डाउन साइड मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होकर इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो सबसे पहले टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,175 के लेवल्स थे। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग है, ओपनिंग हमें अपने अकॉर्डिंग ही देखने को मिली, इसी रेंज के अंदर हमें ओपनिंग देखने को मिली। और ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, देन फिर हमें हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला, देन फिर सेलिंग प्रेशर, देन फिर हल्का बाउंस बैक, देन फिर सेलिंग प्रेशर। बेसिकली देखा जाए तो हमें निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में लोअर हाइस की फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो भी अपने डेज लो के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, तो अगर हम सबसे पहले बात करें लॉन्ग पोजीशन की, तो लॉन्ग पोजीशन हम निफ्टी के अंदर तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता। जब तक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन इग्नोर करेंगे। अगर हमें इसके अंदर एक कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिल जाती है तब हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि जो हमारा टारगेट्स होंगे वो होंगे सबसे पहले ये स्विंग के लेवल्स जो कि हमारे सामने लगभग 17,275 के लेवल्स निकल कर आते हैं। और अगर ये स्विंग के लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है 17,350 का, ये जो रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है ये फिर हमारे अगले टारगेट्स निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला क्या, अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है या फिर निफ्टी जो है वो इस ट्रेंड लाइन के पास कोई नेगेटिव कैंडल शो करती है, दोनों ही केसेस में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सबसे पहले जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग के लेवल्स जो कि हमारे सामने लगभग 16,965 के निकल के आते हैं। और अगर ये स्विंग का लेवल भी ब्रेक होता है तो ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल तक हमें फिर निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर क्या बताया था कि अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपनी इस रेंज के अपर लेवल को ब्रेक करता है तो हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी बैंक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये डबल टॉप के लेवल्स जो कि लगभग 36,700 के लेवल्स थे। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होकर अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है तो ये जो हमें गैप देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ओपनिंग जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर इसी रेंज के अंदर देखने को मिली और निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी ओपनिंग के बाद हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, उसके बाद हमें हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला, देन फिर सेलिंग प्रेशर, देन फिर हल्का सा बाउंस बैक, देन फिर सेलिंग प्रेशर। और निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में लोअर हाइस की ही फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, निफ्टी बैंक ने आज की इस करेक्शन के चलते अपने इस गैप को ऑलमोस्ट पूरा फिल ही कर दिया है और निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर हमें लोअर लेवल्स पर डबल बॉटम पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर कल को लेके क्या प्लानिंग करनी चाहिए, तो अगर निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपने इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग के लेवल्स जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं लगभग 36,275 के लेवल्स।
और अगर ये स्विंग का लेवल भी ब्रेक होता है तो ये जो हमें स्विंग देखने को मिल रहा है, ये जो हमें आज का इंट्राडे हाई देखने को मिल रहा है, ये हमारे फिर इसके अंदर टारगेट्स निकल कर आएंगे जो कि लगभग 36,600 के लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं। शॉर्ट पोजीशन की अगर हम बात करें तो अगर इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होकर इस डबल बॉटम के लेवल को ब्रेक करता है अगर बैंक निफ्टी, तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि जो हमारे सबसे पहले टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि हमारे सामने लगभग 35,700 के लेवल्स निकल कर आते हैं। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल तक बैंक निफ्टी फिर हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।